विद्यार्थी संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने आज के इस कविता वाचन कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का प्रतिदिन होने वाला जो दूसरा चरण है बाल कवि सम्मेलन का। और इस कार्यक्रम में हम आज के हमारे जो कि 1042वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण। और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे हमारी भी श्रीमती नीरू जोशी जी, जो कि हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर में है। आप शिक्षिका हैं और अभी भी मानिला में जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसमें आप अल्मोड़ा में आई थी हमारी ऑफलाइन कार्यक्रम में जून में। और आज यहाँ किताब कौतिक पंतनगर में हम लोग हैं। और अभी आप देख रहे हैं किताब कौतिक में हमने आज बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला पूरी हुई है। और इस कार्यशाला में ओरिगामी के तहत कैसे सरल भाषा में रेखा गणित को समझते हैं, इस विधा पर बच्चों से बात होती है। और फिर बच्चे इसी प्रकार मुकुट बनाते हैं, तो बच्चे सारे जितने अतिथि तो गेस्ट होते हैं उनको मुकुट पहनाते हैं अपने बनाए हुए। और इनमें एक से एक संदेश बच्चे अपनी ओर से लिखते हैं, विशेषकर पर्यावरण जागरूकता के लिए, अन्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अन्य कई मैसेज लेके बनाते हैं। तो ये मुकुट बनाया तो हमने बच्चों का बनाया हुआ इस मुकुट को अभी भी पहना हुआ है। और आज पूरे कार्यशाला में दिन भर हमने पहना, कल भी पूरे कार्यशाला में यानी कोई किताब कौतिक में हमारा मुकुट ऑलरेडी एक आकर्षण का केंद्र बना था। तो मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीरू जोशी जी का, जो कि एक अभिभावक बतौर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि आदरणीय हमारी दोस्त नीलाक्षी जी जुड़ चुके हैं। कार्तिक हरबोला जी अध्यक्षता करेंगे, संचालन करेंगे हमारे दोस्त पावनी खेतवाल कक्षा 8। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, जुड़ चुके हैं। सर आपको प्रणाम। हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य डाइट गोचर चमोली में हमारे यहाँ है, उत्तराखंड में है। और इस पटल पर आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक सदस्य हैं। तो मैं इस पटल पर अन्य सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभय खेतवाल जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, अंजलि पांडे जी हमारे बीच जुड़ी हैं। और इस पटल पर अन्य कई एक अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, डॉक्टर DS बोरा जी, दीपा कॉलोनी जी, और हरीश देवतला जी, कामेश्वरी मैम, नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़ गए हैं। पाखी जैन अपनी बहन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस पटल पर विपिन ढोडियाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, उत्तरा। और इस कार्यक्रम में सुरेश देवतला जी, सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपूं, आप सबके संज्ञान में लाना नहीं। हम लोग यहाँ 3 दिन के किताब कौतिक में, कल तो हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो कल हमने नहीं किया ये कार्यक्रम। और इसके बाद हम कल चंपावत जाने हैं, तो रास्ते में रहेंगे, तो कल भी कार्यक्रम आदरणीय पांडे सर नहीं करेंगे। तो परसों फिर शायद हम फिर वहाँ जाने के बाद परसों शायद अल्मोड़ा को रहेंगे, हो सकता है जर्नी हो, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 1-2 दिन और स्थगित हो सकता है, सूचना समूह में शेयर कर दी जाएगी। तो हम एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपते हैं अपने दोस्त पावनी खेतवाल जी। पावनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पावनी जी, पावनी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पावनी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के अपने विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी को, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है। नीलाक्षी जी, आपका स्वागत है। जी सर, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा अजमेर पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो हमारी कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती नीरू जोशी मैम, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधमती हुई मेरे बड़े भैया कार्तिक हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से, एवं कार्यक्रम की संचालक मेरी बड़ी दीदी पावनी खेतवाल कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल कलोनी बागेश्वर से।
तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो हम सभी का सारी कार्यशाला में जुड़ने वाले हम सभी के परमप्रिय आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार हमें बातें बताते हैं, तो आपको बहुत-बहुत एवं आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद गुजरात। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपको प्रणाम। एवं हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर। सर मैं आपका भी बहुत-बहुत प्रणाम एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं एवं महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एवं हम सभी बच्चों के परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय किरौला सर। सर आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने आज मुझे 75वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत आभार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कविता वाचन कार्यशाला क्या होती है। कविता वाचन कार्यशाला में हमें अपने कक्षा की कोई भी कविता का वाचन करना होता है। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ जिसका नाम है रहीम के दोहे। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनते बहु बहुरीत विपत्ति कसौटी चे कसे ते साचे मीत जाल जरे जल जाते बई तजिनी नने को मो रहीम मछली नीर को तरु न चढ़ती छो तरुवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सच हिम जान धोते बादर कुआर के जो रहीम घबरात धनी पुरुष निर्धन भये कहे पचनी बात कहे पचनी बात धरती की जैसी पनी सो सही रहे त्यों रहीम यह दे त्यों रहीम यह दे कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरी कसौटी चाहे कैसे रहीम जी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेती हूँ, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी, पावनी जी आप जुड़ चुकी हैं क्या? पा पावनी खेतवाल जी आप जुड़ चुकी हैं? चलिए, नीलाक्षी जी आप बने रहें, अगर पावनी जी नहीं जुड़ती हैं तो आपको आगे संचालन करना पड़ सकता है। तो मैं इस कार्यक्रम के अगले साथियों में आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त आदित्य बोरा जी। नीलाक्षी जी आप जुड़े रहें, इसके बाद अगर पावनी जी नहीं जुड़ते तो आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त आज के आदित्य बोरा जी को, जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं, विवेकानंद इंटर कॉलेज रानी धार अल्मोड़ा से। आदित्य जी आप स्वागत है आपका। जी सर प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य बोरा है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रामधारा अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सम्मुख सुमित्रा नंदन पंत जी की रामश्री कविता पढ़ने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली उड़ती भीनी तैल तैला का गंध फूली सरसों पीली पीली लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली रंग रंग के फूल फूल में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूल पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों में वृंती पर। धन्यवाद जी, आदित्य जी आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। पावनी जी आप जुड़ चुकी हैं क्या?
पावनी खेतवाल जी, नीलाक्षी जी आप जुड़ी हुई हैं? जी सर। हाँ, मैं इसके बाद आपको संचालन करना, लेकिन मैं पहले बुला देता हूँ। क्या अनिका चौबे जी तक मेरी आवाज जा रही है? अनिका चौबे जी तक? दीक्षित खेतवाल, आकाश कक्षा 5, आकाश जी जुड़े हैं? जी सर। हाँ, स्वागत है। इसके बाद जी सर। नीलाक्षी जी आप मोर्चा संभाल लीजिएगा। नीलाक्षी, स्वागत है आकाश जी। धन्यवाद सर। सर सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमन। आज के कविता वाचन कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय अतिथियों को मेरा प्रणाम अभिनंदन। मेरा नाम आकाश नेगी है। मैं बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकुटिया से मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ और मैं गैरसैंण चमोली से कविता वाचन कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता खिलौने वाला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली, छोटा सा टी शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, अम्मा तुमने तो लाकर मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर मैं माए कभी ना लूंगा क्योंकि यह है तो बच्चों का खेल, मैं तलवार खरीदूंगा माँ या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपस्वी भी कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम बोलोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, यूं ही घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी नीलाक्षी जी। जी सर। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। बंद हो जाए सारे रास्ते, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। आदरणीय आकाश सरस्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नीरू जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, प्रिय कार्तिक और संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं,
अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों, शिक्षा वह शस्त्र है जो रंक को भी राजा बना सकती है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है। बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों में जो सकारात्मक प्रभाव छोड़ रही हैं वह सुस्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हालांकि इन कार्यशालाओं की कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने की दृष्टि से शुरू किया गया, लेकिन आज ये कार्यशालाएं बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद है। श्री उदय की प्राणपण से की गई इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। और आज तो उदय किरोला जी भी बिल्कुल मुकुट पहन के तैयार हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। किताब कौथिक की। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तित हो रहा है, हम शीतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, बाहर की चीजें नहीं खानी है, की खानी है और सर्दी से बचाव रखना है, क्योंकि जो मीठी सर्दी है ये सर्वाधिक खतरनाक है। इसके साथ साथ हमें स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं ही खानी चाहिए। हमें फलों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और इसके साथ साथ हमें विशेष रूप से पानी भी शुद्ध पीना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में उत्पन्न कर देता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन हमें जीवन की बहुत सारी दुश्वारियों से दूर कर देता है और हम सफलता के शिखर पर धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज एक इंसान होना ज्यादा जरूरी है। हमारी पढ़ाई लिखाई वही फायदेमंद है जो हमारे समाज के काम आए, हमारे समुदाय के काम आए, हमारे देश के काम आए, हमारे राष्ट्र के काम आए। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, इसके साथ साथ साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने जीवन में, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमें आगे बढ़ना है तो व्यस्त मुक्त और सच्चरित्र जीवन को अपनाना होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सु पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे 5 प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन ज्योति, कक्षा 6, राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचड़ा, बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरा स्वागत है? पटापा प्रति सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योति, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचूड़ा है। तो हमारे वहाँ लाइट ना होने के कारण मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकती, तो मुझे माफी देना। तो आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कविता लेके आई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरे पापा सबसे अच्छे, मेरे पापा
सबसे अच्छे मेरे पापा, सारे दुखों को जो मिटा दे, ऐसे हैं मेरे प्यारे पापा। सारे दुखों को जो दूर कर दे, ऐसे हैं मेरे प्यारे पापा। मेरे पापा, सबसे अच्छे मेरे पापा। मेरे पापा पार करना सिखाया है, ऊंची ऊंची दहलीज पार करना सिखाया है। मेरे पापा, सबसे अच्छे मेरे पापा। धन्यवाद सुभाष। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की छठी प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हर्षिता मिश्र, कक्षा 8 अनूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बसोली अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। इस बाल प्रहरी में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अनूप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बसोली है। आज मैं अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी मनपसंद कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले। हम सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, छक्कर कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छता लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊर पर लिए सफलता का भार चले। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी अच्छी रही। आपकी कविता थी हम दीवानों की क्या हस्ती। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 3 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा उत्तराखंड से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृति जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का नाम है सर्दी आई। सर्दी आई, ठंड के पहने वर्दी आई, सबने ला ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी हो गई सुकड़ी, सबकी चाल हो गई ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, दौड़ है हाँप रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाव में बैठो तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जल्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर जा रहा है, मौसम बेदर्दी। धन्यवाद। जी मैंने आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है। आपकी कविता थी सर्दी। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार, गुरु ही है जी सही जीवन का सवाल। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य सरस्वती विहार शांतिपुरी नगर से। को पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रस्तुति देने के लिए, और पहली में जुड़े सभी बड़े गुरुजनों को नमस्कार। मैं यहाँ पे दूसरी बार मैं ये ज्वाइन कर रही हूँ। उससे पहले मैंने उदय किलौरा जी का मानिला में प्रोग्राम ज्वाइन किया था, तो तब से मैंने अपनी बेटी को उसके बारे में बताया था, तो वो 2 दिन से अपने नाम की प्रतीक्षा कर रही है कि मेरा नाम कब आएगा। और यहाँ पे मैं कहना चाह रही हूँ कि पढ़ाई का कोई इसमें मेरी स्कूल के भी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आपको अगर अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा घूमने के लिए चाहिए, तो सभी चीज के लिए आपको पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। उन बच्चों को मैंने इसलिए यहाँ पे जोड़ा है कि वो यहाँ पर रह करके संचालन करना सीखे, क्योंकि मैंने जब मानिला में ये प्रोग्राम देखा था, तो मैंने देखा था वहाँ पे 3rd 4th के छोटे छोटे बच्चे भी इतना बढ़िया प्रोग्राम वहाँ पर संचालन कर रहे थे, और इतनी बड़ी वह टिप्पणी कर रहे थे बड़े कवियों के ऊपर
तो उसे देख करके मेरा दिल बहुत खुश हो गया। इसके लिए मैं उदय किरौला जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने इसमें मुझे मुख्य अतिथि बनाया और मेरी बेटी को भी इसमें मौका दिया। धन्यवाद उदय किरौला जी, और आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। बस बच्चों से एक बात कहना चाहती हूँ, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक आप नहीं रुको। जो आपका लक्ष्य है, आपने अपना लक्ष्य बनाया है, उसको जब तक आपका पूरा नहीं होता, आप कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो आज के संचालक हमारी पावनी जी, आप जुड़ चुकी हैं। मैं जुड़ चुकी हूँ। आपका स्वागत है। आप बता सकते हैं कहाँ पहुँचे हैं? आपकी आवाज कट रही पावनी जी। जी आपकी शादी का उपस्थित। नीलाक्षी जी आप बने रहे, पावनी जी का नेट गड़बड़ चल रहा लगता है। जी सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की आज में प्रतिभागी मेरी छोटी बहन सानिविका नेलवाल, कक्षा 2, डीएवी हल्द्वानी नैनीताल से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। सुप्रभात, मेरा सान्विका नेलवाल है। मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सीख। जो आए देश के काम वे शहीद कहलाए, जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाए। जिन जी जो भागे राणे से वे कायर कहलाए, बुद्धि से जो लेकर वे बुद्धिमान कहलाए। मेहनत से ना पीछे हटे वे मेहनती कहलाए, जो संकट में ना घबराए साहसी कहलाए। ज्ञान का है जो भंडार वे ज्ञानी कहलाए, जिनके पास बुद्धि नहीं है वे मूर्ख कहलाए। जो जीत कर आए वे विजय कहलाए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की नवी प्रतिभागी, हम सबसे छोटे प्रतिभागी गौरवी जैन, कक्षा 1, कृष्णा किड्स, उदयपुर, राजस्थान से। क्या आप उपस्थित हैं? जी जय जी प्रणाम। मेरा नाम गौरवी जैन, मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द कृष्णा किड्स स्कूल है, मधुपुर, राजस्थान से। भारत के ऊपर है छाया, दूर हवा में है लहराए, हम गाते हैं इसका गाना, जनगण मन है बड़ा सुहान। इस झंडे के नीचे आकर गर्व से अपना सिर उठाना। धन्यवाद। जी आपकी कविता बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। हमारी कार्यशाला की सबसे छोटी प्रतिभागी भी थी, तो आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की 10वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन काव्या हरबोला, कक्षा 4, योगा सत्संग बाल कृष्णालय द्वारा अमरोहा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? काव्या बहन क्या आप उपस्थित हैं? आपका स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद। मेरा नाम काव्या है, मैं कक्षा 1 मेरे विद्यालय का नाम योगदा सत्संग बालकृष्ण दराहट है। मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना, उसका नाम है My house is a red, a little house
a happy child. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green, 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 to save me from the. I under it I often sit when all play is done. Thank you. जी, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की 11वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उस किताब का नाम है बसंत दो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिज्जर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा पुलकित पंख टूट जा। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुकनी बोल कनक कटोरी की मेधा से श्रृंखला के बंधन। अपनी गति उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पर, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारा कनार के दाने, होती सीमाहीन सितत से इन पंखों की होड़ा हो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की नीर न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डाल, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डाल लो। इनके रचयिता है सिर्फ मंगल सिंह सुमन। धन्यवाद बहन, इसमें मेरी कोई भी त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिए। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो मैं आमंत्रित करती हमारे कार्यक्रम की 12वीं प्रतिभागी मेरे भैया उपस्थित है। जी बहन, आपका धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए। मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। आप सभी को पता ही होगा कि यह कविता वाचन कार्यशाला है जिसमें मेरी भी एक कविता है। इसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक टिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटक कटोरी के मैदा से स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सबूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूल। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाए, लाल किरण सी चोच को चुपते तारे कनार के दाने, होती सीमाहीन स्थित से इन पंखों की होड़ा होड़। या तो स्टीज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में भिन्न कर डालो। इसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की 13वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अपेक्षा जोशी, कक्षा 3 HMJ सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 उधम सिंह नगर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उस कविता का नाम है इसका कक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता। मैं कक्कू माने को इसीलिए
इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, कहते इसको सक्कू, नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने मिश्री होती मीठी जिसकी बोली, मीठी जिसकी बोली। यह तो जाता भड़क करो जब इससे टिनक ठिठोली, इससे टिनक ठिठोली। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, कहते इसको भक्कू, नाम है इसका कक्कू। मैं 4 लाइन और बोलना चाहती हूँ। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, अवधपुरी है पावन धाम, राम लला को करे प्रणाम। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही, बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभा की मेरी छोटी बहन 12वीं कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आज मैं अपनी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 से एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इस कविता के लेखक शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो मैं अब इस कविता को शुरू करने जा रही हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ खोले हुए हैं मुंह अपना, गोरा चिट्ठा गोल मटोल, अपनी पोशाक फैलाए हुए हैं चारों समत। अब आप तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जीवा। हमको बुद्धिहीन नीरा समझा है, हमको बुद्धिहीन नीरा समझा है, जैसे हमें समझ में ही नहीं आता कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और आप बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह आपकी अच्छा ही नहीं में आता है, यह अर्ज आपका अच्छा ही नहीं में आता है। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जिन्हें देते हैं हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जिन्हें देते हैं हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, आप जैसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। आदरणीय श्यामलाल पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। और आप तो विशिष्ट अतिथि बनी थी, लेकिन विशिष्ट अतिथि बनने के साथ आपको संचालन का दायित्व का निर्वहन करना पड़ा, बिना किसी पूर्व तैयारी के। लेकिन बहुत सुंदर संचालन, शानदार संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य दिया, और रहीम के दोहे, सुंदर दोहे पाठ्य पुस्तक के जो आप में हैं, उसमें सस्वर गाकर सुनाया। उनमें तरवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियत न पान या नीर। तो रहीम ने नीति परक दोहे बहुत लिखे, उन्हीं में से सुंदर दोहे आपने सुनाए। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में। अब मैं आपको संचालक के रूप में प्रस्तुत के लिए नहीं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप अपनी एक प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुत दे चुके हैं। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई आपको कुशल संचालन के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए, दोनों। और तीसरी बधाई है कि आपने बिना किसी पूर्व सूचना के उनको बुला लीजिए सर। आप जी सर, अगर संचालक जुड़े हों पावनी, अच्छा पावनी जी, पावनी खेतवाल, हाँ ठीक है, पावनी जी, पावनी खेतवाल, पावनी जी का नेट लगता है काम नहीं कर रहा है और वो जुड़ नहीं पाई है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, अगर वो जुड़े
तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है, अपनी प्रस्तुत दें। पावनी जी, संभवतः उनका नेट नहीं काम कर रहा है। आज की हमारी इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग करना था, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनानी थी, जिसमें कक्षा 1 के 2 बच्चे, कक्षा 2 का 1 बच्चा और कक्षा 3 से 2 बच्चों ने भाग। तो छोटे बच्चों ने देखा जाए तो कुल 17 प्रतिभागियों में से छोटे बच्चों ने, बहुत छोटे बच्चों ने 5 बच्चों ने भाग लिया और सबने बड़ी शानदार प्रस्तुतियां दी, बिना किसी हिचक के, पूरी तैयारी के साथ। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप पाठ्य पुस्तक की कविता आपको अगर सुनानी है तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो कविता का शीर्षक बताएं, कविता का शीर्षक क्या है, उसके बाद उस कविता के कवि का क्या नाम है, और फिर आप कविता सुनाए। और उसके पहले अगर बता देंगे आप किस पाठ्य पुस्तक से आप कविता सुना रही हैं, वसंत से या रिमझिम से या अन्य कोई पाठ्य पुस्तक, तो उससे लोगों को कनेक्ट करने में आसानी होती है। ये अवश्य ध्यान रखें आप। आज जो बच्चों द्वारा कविताएं सुनने को मिली उनमें ग्रामशी श्वेतानंद पंत जी अल्मोड़े के ही थे, कौसानी के। उनकी ग्रामशी कविता बहुत बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार ढंग से कविता सुनाई। फिर सोदरा कुमारी चौहान की खिलौने वाला, फिर मेरे पापा कविता सबसे अच्छे मेरे पापा, फिर हम दीवानों की हस्ती, भक्ति चंद्र वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कविता है ये। फिर सर्दी आई, अब सर्दी का आगमन हो रहा है, तो बड़ी समय के अनुकूल कविता है, मौसम के अनुकूल कविता है। लेकिन अभी सर्दी, ये जो सर्दी का चित्रण है वो तो दिसंबर जनवरी वाली सर्दी है, जिसमें ठिठुरन होती है, सर्दी जाती है। जो आए देश के काम कविता, फिर गौरवी जैन ने घर पर कविता सुनाई, और एक प्रतिभागी ने अंग्रेजी में कविता सुनाई। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक, हिंदी के पाठ्यपुस्तक से कविता सुनानी है, अंग्रेजी की कविता ध्यान नहीं सुनानी, इसलिए ध्यान रखें भविष्य में आप हिंदी की ही कविताएं सुनाएं। अब यहाँ हिंदी विषय तो होगा ही होगा, और हिंदी विषय है तो उसमें पाठ्यपुस्तक में कविता भी होगी। उस कविता का आप चयन करें, पूर्वाभ्यास करें और आकर सुनाएं। हम पक्षी उन्मुख गगन के 2 बच्चों ने कविता सुनाई। सुमंगल सिंह सुमन की बहुत प्रसिद्ध कविता है, नाम है उसका कक्कू। ये भी पाठ्यपुस्तक की कविता है और रमेश शाह के संभवतः रचनाकार हैं। और चांद से थोड़ी गप्पें, शमशेर बहादुर सिंह की कविता, जो बहुत प्रसिद्ध कवि थे, तार सप्तक के कवि थे। तो बच्चों ने एक से एक सुंदर कविताएं सुनाई, शानदार कविताएं सुनाई। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारे इस कार्यक्रम का डायरेक्टर श्री कार्तिक खरगोला जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी कविता को, पाठ्यपुस्तक की प्रिय कविता को भी हमारे सामने सुनाएंगे, उसका वाचन करें। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीरू जोशी मैडम है, जो कि एक विद्यालय से जुड़ी हुई है, हीरावती माधवानंद सरस्वती विद्यालय से। और आपने बताया कि ये कार्यशाला दूसरी बार ज्वाइन कर रही है। आपने करुणा जी की कार्यशालाएं और मानिला में अटेंड की थी। मानिला में उसमें आपने भाग लिया था, और मानिला में करुणा जी ने, जहां तक मुझे याद है, अखिल भारतीय बाल साहित्य संगोष्ठी, जहां देश के कोने कोने से साहित्यकार आए, तो आपने वहां देखा और बड़ी शानदार प्रस्तुतियां बच्चों को थी। वहां ऑफलाइन कार्यशालाएं भी चली और आपने इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों के जीवन में सबसे बड़ी चीज है पढ़ाई, तो उसका कोई विकल्प नहीं होता है, और पढ़ लिख कर ही बच्चे आगे जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। आपने विवेकानंद की
स्वामी विवेकानंद की इस पंक्ति को दोहराया कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुको। बच्चों को यही ध्येय वाक्य होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। उठो जागो और लक्ष्य तक आपको रुकना नहीं है, आगे आपको बढ़ते जाना है। कोई बात नहीं, अगर आप गिर गए, कहीं आपको सफलता नहीं मिली, कम सफलता मिली, आगे बढ़ते रहिए। और एक ऐसा अवसर आएगा जब आप अपने को पाएंगे कि आप शिखर पर, मेहनत से ही आप शिखर पर पहुंच सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई है, बनी हुई है, उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी। मित्रों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उप निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रदन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल। उनको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सरस्वती जी इस बात को हमेशा रेखांकित करते हैं कि शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकते। ये कार्यशालाएं आज इतना सकारात्मक माहौल पैदा कर रही हैं कि बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की पहली पसंद बन रही। यद्यपि इनका उदय नकारात्मक माहौल में कोरोना काल में शुरू, लेकिन किरोला जी के पांचपन से की गई मेहनत ही इन्हें आगे ले जा रही। बच्चों को हमेशा आदरणीय सरस्वती जी ये बताते हैं, जोर देकर ये बात कहते हैं कि बच्चे हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखें कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है, पुस्तकालय जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार से जुड़ी पुस्तकें हैं, आप उनके ले आइए, पढ़िए और अपने आचरण में कुछ चीजें उतारिए, कुछ चीजों को ढाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आप देखते देखते कुछ वर्षों की यात्रा के बाद बहुत आगे बढ़ेंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रदन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने आशीर्वचन वचन में आदरणीय नेगी जी हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, इसलिए बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी तब तक रुक करके उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, तो उससे हम लाभान्वित अवश्य होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार पुनः करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, और इनमें मैं आदरणीय प्रकाश पांडे जी का, जो कि एक रंगकर्मी हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, और आदरणीय किरोला जी के साथ ऑफलाइन कार्यशालाएं करवा रहे हैं, साथ में सहयोग दे रहे हैं। मैं उनके प्रति विशेष रूप से हार्दिक आभार। और अन्य नाम जो पटल पर आए, जो इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, जिनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मेठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर DS बोरा जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जोशी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय मनोज जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चांद लगा देते हैं। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके जुड़ने से हमें, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। बहुत बहुत हार्दिक आभार आप सबका।
साथियों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक की वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं। उनको एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर ये सब मुहैया करें, साथ में वाईफाई सुविधा और एकांत कक्ष और पूर्वाभ्यास का समुचित अवसर, ये सारी चीजें अभिभावक इसलिए प्रदान कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि कार्यशालाएं के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में बहुमुखी परिवर्तन लाए। बच्चे जो इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं उनका संकोच, उनका सारा भय, उनका स्टेज फियर समाप्त हो जाता है। तो अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन करने वाले कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब इस मंच पर 36 से अधिक विधाओं में कार्यशालाएं होती हैं और आदरणीय करोला जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और रात देर 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। आजकल पंतनगर में दिन में वहां ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं। कल किताब कौतिक था और सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशालाएं हैं जिसमें पूरे देश के बच्चे जुड़ रहे हैं। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरे बड़े भैया कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? कार्तिक भैया क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आज के छुट्टे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। अनिका चौबे, दीक्षित खेतवाल, कार्तिक हरबोला, तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार। गुरु का महत्व कभी होगा ना कम, भले कर लें कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पे है आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी नीलाक्षी जी, बहुत बधाई आपको। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। नीलाक्षी जी, तो नीलाक्षी दीदी बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने आज दोहरी भूमिका का यहाँ पर दायित्व लिया है। आज की कार्यशाला में आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन नेट की बाधा के कारण पावनी खेतवाल जी का संचालन बीच में जैसे ही बाधित हुआ तो आपने बागडोर संभाल ली। तो आपको न केवल विशिष्ट अतिथि के रूप में आपका सम्मान करते हैं, अपितु आपने आज जो संचालन किया और संचालन को इतने बढ़ते हैं, हार्दिक बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज कविता वाचन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1042वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम से नगर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और
वंदन करते हैं। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर अपने उद्बोधन से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, मनोबल बढ़ाया और आपने भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए बाल प्रहरी मंच पर बच्चों का अभिनंदन किया। आपका यह स्नेह और बाल प्रहरी के प्रति आपका जो जुड़ाव है उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका स्नेह बाल प्रहरी से इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्रीमती नीरू जोशी जी बाल प्रहरी के मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच संभाल रही और संचालन कर रही जे एंड पब्लिक टनकपुर विद्यालय चंपावत से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी, आपका एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे कार्तिक हरबोला जी अल्मोड़ा से, आप का भी बहुत अभिनंदन है। पावनी खेतवाल जी कारुली बागेश्वर से, आपका भी स्वागत है। आज की कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में आदित्य वोरा जी रानी धरा अल्मोड़ा से, अनिका चौबे जी कक्षा प्रथम उदय प्रताप पब्लिक विद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश से, दीक्षित खेतवाल जी बागेश्वर से, आकाश जी कक्षा पंचम भटकोट चौकुटिया अल्मोड़ा से, ज्योति जी लोहार चौरा बागेश्वर से, हर्षिता बिष्ट जी बासोली अल्मोड़ा से, कृति जोशी जी कक्षा तृतीय मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा उत्तराखंड से, सानिविका नैलवाल जी कक्षा द्वितीय डीएवी हल्द्वानी नैनीताल से, गौरवी जैन जी कक्षा प्रथम कृष्णा किड्स उदयपुर राजस्थान से, और काव्या हरबोला जी कक्षा चतुर्थ योगदा सत्संग बालकृष्णालय द्वारा अल्मोड़ा से, जी करण जोशी जी मनपसंद कविता का वाचन किया, जो कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से थी, जो कविता का चयन किया और उसका प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए हम आपकी और कक्षा अष्टम कुल मिला के कक्षा 1 से 8 के बहुत सारे हमारे तो एक प्रकार से आपके पास में जो कवि इसमें आप प्राथमिक पूर्व प्राथमिक स्तर की कविताओं का चयन और उसका प्रस्तुतिकरण, पूर्व माध्यमिक माध्यमिक कक्षाओं की कविताओं का चयन और प्रस्तुतिकरण, जब आप कविता को प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में आप पाठ पढ़ते हैं और उनके विलोम शब्दों से भी परिचित होते हैं। कविता के जो रचनाकार होते हैं हम उनको कवि या कवयित्री कहते हैं। उनका पूरा न कहीं उपनाम भी हमको की लोकप्रिय रचनाएं और हमें जानकारी मिलती है। तो जब हमें या में आगे भी पाठ्य पुस्तक की जो कविता है उसको
कवि खुद सुना रहे हो, ऐसा अनेक बार हुआ है। जब आप पाठ्यपुस्तक की कविता को पढ़ते हैं तो आप देखें कि कविता का जो उद्देश्य होता है पाठ्यपुस्तक में रखने का, उसके पीछे प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य होता है संवेदनशीलता, एक उद्देश्य होता है राष्ट्र प्रेम, एक उद्देश्य होता है प्रकृति से जुड़ाव, एक उद्देश्य होता है नीति वचनों के साथ अपना तालमेल और जीवन दर्शन में उसका जुड़ाव देखना। तो आप देखेंगे कि इन कविताओं में, जैसा मैंने कहा, तुकांत शब्द होते हैं। कई बार जो छंद रहित कविता होती तो उसमें आपको कोई लय नहीं मिलती, उसको आपको पाठ्य के जैसा पढ़ना पड़ता है। लेकिन हर कविता का गूढ़ अर्थ होता है। एक कोई 2-3 शब्दों की कोई पंक्ति बन जाती है तो कविता में आपको उसकी गूढ़ता और उसका रहस्य, उसके पीछे का संदर्भ ढूंढना चाहिए। यदि कविता की पंक्तियों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ें तो पंक्तियां तो हमें जो दिखाई दे रही उनका अर्थ सामान्य होता, लेकिन उनको हम यदि भाव के साथ संदर्भ से जोड़ें तो कविता बहुत सारा संदेश लेके आती है। जैसे चिड़िया से कोई कह रहा है कि आना मेरे गांव, मतलब ए चिड़िया आना मेरे गांव। अब चिड़िया गांव आ नहीं रही है, इसलिए कवि इसके बारे में चिंतित हो रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए, चिड़ियों की संख्या प्रकृति के अनुसार हमारे प्रदूषण फैलाने के कारण और वृक्षों की कमी के कारण, जल स्रोतों की खराब होने के कारण ये चिड़ियाएं हमारे आंगन में, हमारे गांव में नहीं आ रही है। पक्षी हमारे गांव में, हमारे आंगन में नहीं आ रहे। तो बहुत सारे संदेश जुड़े होते हैं। आप किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो बहुत सारी लोकप्रिय कविताएं हैं, जैसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की जो पंक्ति ये पुष्प की अभिलाषा की मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं। अनेक बार बात होती है कि पुष्प जो है वो, कवि पुष्प के माध्यम से बात करता है कि मैं उस रास्ते में, उस पथ पे जाना चाहता, डाल फेंक देना मुझे जहां से वीर निकल के जाते हैं, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले निकल के जाते हैं। तो ये बहुत सारा सूक्ष्म संदेश संदर्भ के साथ जुड़ा होता है। आप किसी भी कविता को पढ़े तो ध्यान से इसको पढ़ के देखिए, आपको ये चीजें मिलेंगी। कविताओं को यदि रस के साथ देखेंगे तो आपको वात्सल्य में आपको मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूर के लोकप्रिय कविता की पंक्तियां। तो ऐसे बहुत से संदेश मिलेंगे। वात्सल्य रस है, श्रृंगार है, विभत्स है, वीर रस है। तो ये सारे जो रस है हमको कविता में मिलते हैं और कविता के संदेश हमें बताते हैं। मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों से आग्रह करूंगा कि आप कविता का पाठ जब करते हैं, कविता को पढ़ते हैं तो इन चीजों को ध्यान देंगे तो आपको और आनंद आए। और कविता को यदि छंद मुक्त तरीके से देखते हैं तो उसको एक एक आप गद्यांश वाले हिस्से में लेके जाएंगे, उसमें भी गूढ़ संदर्भ और संदेश होते हैं। और कविता को यदि छंद के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको कविता जल्दी याद हो जाएगी। तो मैं आज की प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय शैली जी लखनऊ से अनेक बार चैट बॉक्स पे बात नोट करा रही हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो विद्यालय का उच्चारण विद्यालय कर रहे हैं। तो विद्यालय कोई शब्द नहीं है दोस्तों, विद्यालय शब्द है। विद्या बच्चों
से निवेदन करूँगा, गुरुजनों से भी निवेदन करूँगा कि जब भी आप कक्षा में उच्चारण करवाते हैं, बच्चे उच्चारण करते हैं, अभिभावक भी ध्यान दें कि जब हमारे दोस्त उच्चारण करते हैं, तो आप भी उनको ध्यान से देखें। ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके उच्चारण में हमको कठिनाई होती है, हम धारा प्रवाहिता में उच्चारण करते हैं और गलत उच्चारण हो जाते हैं, अशुद्ध उच्चारण होते हैं। तो आप इसको ध्यान दें और अगली बार जब प्रस्तुतिकरण करेंगे तो विद्यालय शब्द का प्रयोग करेंगे। मैं आज की कार्यशाला में सभी नन्हे-मुन्ने दोस्तों की प्रस्तुतियों की सराहना करते उन्हें अनेक-अनेक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन, उद्बोधन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का प्रत्येक बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर जो हम सबको एक मंच पर लाते हैं और एक सूत्रता में बांध के ये मंच प्रदान करते हैं। आपके जो ऋषिवत तपश्चर्या उसको प्रणाम करते हो। आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन, कोटि-कोटि वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स पे भी अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी टिप्पणियाँ निरंतर आ रही हैं। मैं आदरणीय दीपा आईडी से जो जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय शैली जी की तो बहुत सारी टिप्पणी आज आई हुई हैं। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय उमेश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर डी.एस. बोरा जी, आदरणीय नीरू जी उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ी हुई हैं आप। तो आप सभी का बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय संतोष पाठक जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं। मैं आप सभी टिप्पणीकार विषय विशेषज्ञ और बाल प्रेरी स्नेहीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आज की कार्यशाला में आप सभी का एक बार पुनः साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही हमारी दोनों दोस्त पावनी केतवाल जी और नीलाक्षी कलोनी जी को हार्दिक बधाइयां देते हो। नीलाक्षी जी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। नीलाक्षी कलोनी जी, जी सर आपका माइक अनम्यूट जी सर कीजिएगा। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं मंच सौंपती हूँ हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय उदय किरोला सर को इन 2 पंक्तियों के साथ। शांति का पढ़ाया पाठ, शांति का पढ़ाया पाठ, अज्ञानता का मिटाया अंधकार, अज्ञानता का मिटाया अंधकार। आप ही ने सिखाया हमें, आप ही ने सिखाया हमें, नफरत पर विजय है प्यार, नफरत पर विजय है प्यार। आदरणीय उदय किरोला सर। जी, नीलाक्षी जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपको इसलिए विशेष रूप से आभार, धन्यवाद आपको कि आपने जल्दी से मोर्चा संभाल लिया और आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आपका और आप जैसे साथी हमारे आपने विचार 75 बार संचालन कर चुके हैं, मेरे को विशिष्ट अतिथि बन गई हैं। तो आप जैसे दोस्तों पर मेरे को गर्व है और आप इतनी जल्दी आपने मोर्चा संभाल लिया। तो मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीरू जोशी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी मित्रों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पठन को संबल प्रदान करते हैं, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल हमने दोहा वाचन कार्यशाला रख दी है, अगर तकनीकी कारण संभव हो पाया तो आदरणीय पांडे सर कल के लिए 15 लोगों की सहमति आ गई। हम ये भी सोच रहे थे, असल आज दिन भर किताब कॉपी में थे, हम कल के लिए आमंत्रण मांग भी नहीं पाए थे और फिर कल रास्ता क्या स्थिति बनती कुछ नहीं कहा, लेकिन 15 लोगों की सहमति मिल चुकी है और अगर अन्य परिस्थितियां ठीक होगी कल दिन तक तो हम कल शाम भी करेंगे। हमने व्यवस्था तो कर लिया, लेकिन अभी तकनीकी कारण वहाँ कैसे व्यवस्था होती है ये नहीं कहा जा सकता है। तो एक बार सभी मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका स्नेह बना रहेगा और आज जितने साथियों ने भी प्रस्तुति दी, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, मैं आप सबको बधाई देता हूँ
और एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।